देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसकी की शुरुआत की गई उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जिनका की जो कंट्रीब्यूशन है, जिनके जो वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, उन्होंने किसी न किसी फील्ड में ऐसे योगदान दिए हैं, तो उनके उन कार्यों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है उनको एक बहुत बड़े अवार्ड के साथ, जिसका कि नाम है भारत रत्न, जो कि हमारे कंट्री का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जो कि लोगों को दिया जाता है, स्पेशली कुछ लोगों को। ठीक है, इसकी की शुरुआत की अगर हम बात करें, जिसकी हम डिस्कशन अपनी आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। भारत रत्न जिसकी की शुरुआत 2 जनवरी दैट मीन्स आज ही के दिन 1954 में की गई थी। ठीक है, कब की गई? 1954 में। ये कहाँ पे? हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नेशनल सिविलियन अवार्ड जिसको हम कहें, और इसको प्रेजेंट करने का काम ये दिया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, जिन लोगों को ये अवार्ड मिलना है उनको ये अवार्ड देने का काम करते हैं। लेकिन इसके रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो रिकमेंडेशन किसके थ्रू की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, कि किसको ये अवार्ड दिया जाएगा, इसका रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू किया जाता है। किसको? प्रेसिडेंट जी को। देन उसके बाद डिसाइड होता है कि किस किस को ये अवार्ड मिलेगा। अब तक अगर मैं कहूं कि 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, 2021 तक की अगर मैं बात करूं तो ओनली 48 लोगों को, दैट मीन्स 48 पर्सन्स को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 3 लोगों को यह अवार्ड मिला था। उनके नाम है सी राजगोपालाचार्य, इसके अलावा एस राधा कृष्णन, सीवी रमन। ये 3 लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगर मैं लास्ट अवार्ड कहूं दैट मीन्स कि अभी तक का जो लास्ट है 2019 में वो दिया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं मिला है। किसको मिला था? नानाजी देशमुख। उनको ये मरणोपरांत मिला था, उनकी मृत्यु के बाद दिया गया था। भूपेन हजारिका, इनको भी उनकी मृत्यु के बाद ये सम्मान मिला है। और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको 2019 में इस सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो अवार्ड है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता। इसको बिना किसी जाति, रंग, रूप, व्यवसाय, ठीक है ना, जेंडर, ठीक है, इनके बेस पर यह अवार्ड दिया जाता है। दैट मीन्स कि ये अवार्ड किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, उसमें कुछ भी आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि ये जेंडर के बेस पे दिया जाना है या कलर के बेस पे या व्यवसाय के बेस पे या पोजिशन के बेस पे, ये किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा पूरे साल भर में सिर्फ 3 ही व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जाता है, 3 से ज्यादा को नहीं दिया जाता। जितने भी नॉमिनेशंस आते हैं उनमें से डिसाइड किया जाता है कि किसको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ये अवार्ड है जब दिया जाता है तो उसमें होता क्या है। पहली चीज तो इसमें एक सनद दी जाती है, दैट मीन्स एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसके थ्रू? प्रेसिडेंट जी के थ्रू, और उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, उस सर्टिफिकेट पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं जो कि दिया जाता है। क्लियर? इसके अलावा एक मेडल दिया जाता है जो कि किसका होता है? पीपल लीफ होती है ना, उसकी शेप में ये मेडल होता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? सन का एक सिंबल बना होता है जिसके ऊपर क्या है? लिखा होता है भारत रत्न, बट ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या है? ये पीपल की लीफ के ऊपर ये लिखा गया होता है भारत रत्न। ठीक है, इसके बैक साइड में क्या है? क्या है? आपका एम्बलम ऑफ इंडिया बना हुआ है, जिसके ऊपर, जिसके साथ क्या लिखा है? उसके सेंटर में सत्यमेव जयते। ठीक है, आपको पता है सत्यमेव जयते क्या है? ठीक है, तो वो है। ओके, अब मैंने आपको बताया कि ये 48 लोगों को अब तक मिल चुका है, बट उन 48 में से 14 ऐसे लोग हैं जिनको उनकी मृत्यु के बाद ये अवार्ड दिया गया है, उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी शुरुआत ऐसा नहीं था जब की गई थी तभी ये डिसाइड हो गया था कि मृत्यु के बाद ये दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये अमेंडमेंट किया गया था 1955 में। ठीक है, और तब परमिट किया गया कि कुछ लोगों को उनकी मृत्यु के बाद भी ये सम्मान दिया जा सकता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ और की। दैट मीन्स मैंने आपको बताया कि ये मृत्यु के बाद भी दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको उनकी मृत्यु के बाद ये अवार्ड मिला, उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे फॉर्मर पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी। उनको उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अगर मैं यंगेस्ट रेसिपिएंट की बात करूं कि सबसे कम उम्र में किसको यह अवार्ड मिला है, सिर्फ 40 साल की उम्र में 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड मिला है, भारत रत्न। ठीक है, इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर्स में अगर मैं बात करूं तो धांधो केशव कारवे हैं, जिनको उनके 100th बर्थडे पे
100वें जन्मदिन पर यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सिंगर्स में बात करूं तो सबसे पहले सिंगर की अगर मैं बात करूं तो MS शुभलक्ष्मी हैं, जिनको कि भारत रत्न से नवाजा गया था, सबसे पहले सिंगर हैं। ठीक है, इसके अलावा नेचुरलाइज्ड सिटीजन की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है, मदर टेरेसा है, जिनको ये अवार्ड दिया गया था। और वैसे तो ये सिर्फ इंडियंस को दिया जाता है, बट ऐसे 2 नॉन इंडियंस भी हैं जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। उसमें पहले नंबर पे आते हैं अब्दुल गफ्फार खान, जिनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और उसके बाद ये पाकिस्तान के सिटीजन थे, बट फिर भी इनको क्या है, भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा है नेल्सन मंडेला जी, जिनको जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया था। ओके, अब और कुछ खास बात चीजों के बारे में देख लेते हैं भारत रत्न से ही रिलेटेड। ठीक है, उसमें अगर मैं बात करूं तो जो भारत रत्न है ये एक हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, आपको बता चुकी हूं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसा था जिसके बीच में ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। दैट मीन्स कुछ टाइम के लिए इसको रोक दिया गया था। ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया था। वो टाइम पीरियड कौन सा है, जुलाई 1977 से लेकर जनवरी 1980 के बीच में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। कारण क्या था, उसके पीछे एक चेंज आया था नेशनल गवर्नमेंट में। ठीक है ना, कुछ ऐसे गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई थी जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था। इसके अलावा क्या है, अगस्त 1922 से लेकर दिसंबर 1995 के बीच में भी क्या है, कुछ PIL फाइल की गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन अवार्ड्स को लेकर, जिसकी वजह से क्या है उस टाइम पीरियड पे भी कुछ टाइम के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया था। एक लिटिगेशन तो थी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, जिसमें क्या है कि उनको अवार्ड देने को लेकर क्या है कुछ चीजें डिसाइड हुई थी, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस अवार्ड को कैंसिल कर दिया था कि उनको ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो हम अपनी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए भारत रत्न वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे कंट्री का, बट तब भी इसको लेकर काफी ज्यादा इसके क्रिटिसिज्म है। ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया तो उस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आउट किए गए थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं उनमें बात करूं तो उसकी शुरुआत होती है MG रामचंद्रन जी, जिनको 1988 में अवार्ड दिया गया था उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, बट ऐसा कहा जाता है उनको ये अवार्ड देने के पीछे, ठीक है, सबसे बड़ा कारण था कि उस टाइम के असेंबली इलेक्शन में लोगों की वोट हासिल की जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, मदन मोहन मालवीय जी 2015 में इनको दिया गया और वल्लभ भाई पटेल को 1991 में यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों को यह अवार्ड देने के पीछे यह कहा गया कि जब ये व्यक्ति थे, ठीक है ना, उस टाइम पे तो इस अवार्ड की स्टार्टिंग ही नहीं हुई थी, जब इनकी डेथ हुई है उसके आसपास भी, तो इनको ये अवार्ड कैसे दिया जा सकता है, तो इस चीज को कहा गया। बट बाद में ये सारी चीजें रिजॉल्व कर ली गई थी। इसके बाद एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्रिएट हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर, जिनको के लेकर कहा जाता है कि 1955 में जब वो फॉर्मर हमारे PM थे, उस टाइम पीरियड पे उन्होंने खुद को ही ये अवार्ड दे दिया था, ऐसा कहा जाता है। बट इस चीज को भी बाद में चेक ऑन किया गया और रिजॉल्व किया गया कि उनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके पीछे रिकमेंडेशन कह सकते हो या फिर कह सकते हो उनका नाम इस चीज के लिए देने के पीछे सबसे बड़ा जो पर्सन थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया था कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। किसको? जवाहरलाल नेहरू जी को। क्यों दिया जाना चाहिए, क्या कारण था? क्योंकि उनकी जो विजिट थी ना यूरोपियन कंट्रीज में, सोवियत यूनियन में, क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे क्या चाहते थे, चीज को प्रमोट कर रहे थे, पीस को, कोल्ड वॉर को। आपको पता है शांति, जो कोल्ड वॉर थी उस टाइम पीरियड पे, जो एक कहते हैं ना शांति को लेकर, ठीक है, किसी भी युद्ध के फेवर में ना होने को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, उस वजह से जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके बाद सेकंड क्रिटिसिज्म क्रिएट हुआ था इंदिरा गांधी जी को अवार्ड देने के पीछे। इंदिरा गांधी जी को भी अवार्ड मिला था, लेकिन बाद में पता लगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे थे VV गिरी जी, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उनको ये अवार्ड, इंदिरा गांधी जी को अवार्ड किस वजह से 1971 की जो वॉर थी ना उसकी वजह से दिया जा रहा है, जिसमें कि इंडिया की विक्ट्री हुई थी सिर्फ 14 दिन के अंदर। ठीक है, देन क्या है, राजीव गांधी जी को अवार्ड दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनका असैसिनेशन कर दिया गया था लिट्टे के थ्रू 1991 में, तो उस टाइम पे भी ये क्रिटिसिज्म क्रिएट हुआ था। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें क्या है, ये जो अवार्ड है कुछ टाइम के लिए क्या है सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसको लेकर जो PIL फाइल हुई थी वो कहां पर फाइल हुई थी? सबसे पहले PIL फाइल हुई थी 23 जनवरी 1992 में। दैट मीन्स 1992 में PIL फाइल हुई थी। कब? कैलकाटा हाई कोर्ट में, सुभाष चंद्र जी से रिलेटेड। और उसके अलावा 1992 में ही केरला हाई कोर्ट में PIL फाइल हुई। किसने की थी? बालाजी राघवन।
ठीक है, इन्होंने फाइल की थी। एंड इसी में ही 24 अगस्त 1992 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी एक PIL फाइल हुई, जो किसने की थी, सत्यपाल आनंद जी ने, ठीक है। और फिर उसी वजह से कुछ टाइम के लिए इन अवार्ड्स को सस्पेंड कर दिया गया था। इन्होंने ये PIL फाइल की थी किसमें, अंडर आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 18 उसका पार्ट 1 के तहत ये आर्टिकल फाइल हुई थी। क्या कारण था, उन्होंने क्या कहा था कि एज अ टाइटल आप भारत रत्न को यूज नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि जो भारत रत्न है या कोई भी जो पद्मा अवार्ड्स हैं, बाकी भी तो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ना, उनको आप एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे कंट्री के एक ऐसे पर्सन है जिनको की किसी और कंट्री के भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, और वो है दिलीप कुमार जी। इंडिया के सिर्फ एकमात्र ऐसे सिविलियन हैं जिनको पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान-ए-इम्ताज से नवाजा गया है, ठीक है। और भी कुछ क्रिटिसिज्म क्रिएट हुए थे, वो क्या थे, CN राव को लेकर क्रिएट हुआ कि जो CN राव है उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए था 2013 में। उनसे पहले क्या है, काफ़ी सारे ऐसे इंडियन साइंटिस्ट है लाइक होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई, जिन्होंने बहुत सारा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखे हैं अराउंड 1400 से भी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा एलिजिबल है, या फिर ये कह सकते हो कि उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। बट बाद में इसको भी रिजॉल्व किया गया। इसके अलावा क्रिटिसिज्म क्रिएट हुआ था सचिन तेंदुलकर जी को ये अवार्ड देने को लेकर, जब ये कहा गया उनके अगेंस्ट PIL फाइल हुई थी कुछ मिनिस्टर्स के थ्रू, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन की हेल्प से, जिससे में उनको कहा गया कि कांग्रेस ने इनको नॉमिनेट किया है मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, और वो ये चाहते हैं कि बहुत सारे राज्यों से उनको बहुत ज़्यादा अच्छी वोट मिल सके, तो इस वजह से उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि क्या है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना इलेक्शन कमीशन का, ये उसके खिलाफ है, ठीक है। तो बाद में क्या है, ये भी सॉल्व हो गया था और की चीजें क्लियर आउट हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके फील्ड की बात कर लेते हैं कि जो अवार्ड है वो दिया किस किस को जाता है, किस फील्ड से रिलेटेड लोगों को दिया जाता है। अगर इसके स्टार्टिंग की बात करें तो पहले ये सिर्फ किन लोगों को दिया जाता था, ओरिजिनली अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों का जो अचीवमेंट है आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज में है, सिर्फ उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता था। बट बाद में इसको चेंज कर एक्सपेंड कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये कहा था कि एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। इन दिसंबर 2011 में ये चेंज किया गया था कि किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपने कोई भी ऐसा योगदान दिया है तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अब इसकी अगर मैं फील्ड की बात करूं तो मेनली कौन कौन सी आती है इसमें, आर्ट है, सोशल वर्क है, पब्लिक अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है। तो इनमें से किसी भी फील्ड के व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बहुत बड़े कंफ्यूजन की, दैट मीन्स कि अधिकतर लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि भारत रत्न क्या है, पद्मा अवार्ड्स क्या है, पद्म विभूषण क्या है, पद्मश्री क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि इनमें क्या डिफरेंशिएशन है, कौन सा अवार्ड इसमें सबसे बड़ा है। तो उस कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिया है। अगर इंडिया में सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की आप बात करेंगे तो वो होता है भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद आते हैं पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। जो पद्मा अवार्ड्स है वो अपने आप में 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड है, जिनमें कि सबसे पहले आते हैं पद्म विभूषण आता है, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री, ठीक है। ये 3 है, जिसमें कि पद्म विभूषण जो है उसको हम पहला वर्ग कहते हैं, पद्म भूषण को हम दूसरा वर्ग कहते हैं, और पद्मश्री को हम तीसरा वर्ग अवार्ड कहते हैं। क्लियर है? आई थिंक कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसको लेकर। तो इसी तरीके से क्या है, ये जो कैटेगराइजेशन है ये किया गया है और लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।